होता है। हमारे अ, जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो भी हमारे अनुकूल नहीं होता, उसके द्वारा भी अपोजिशन होता है। तो जब सब कुछ अनुकूल है, हमारे अनुसार चल रहा है, उस समय हमारी स्थिति अच्छी है, ठीक है, तो उसको माने बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं कहा जाएगा, क्योंकि परिस्थिति नहीं आई हमारे जीवन में, कोई पेपर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, अपोजिशन नहीं है, तो उस समय हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपोजिशन के बाद मेरी स्थिति में किसी भी प्रकार की हलचल न आए, प्रभाव न पड़े किसी भी प्रकार का, वो मेरी पोजीशन है। तो आज हम देख रहे हैं कि वातावरण का कितना प्रभाव पड़ रहा है। बाबा कहते बच्चे, तुम वातावरण बनाने वाले हो, तुम वायुमंडल का निर्माण करने वाली महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, ठीक है। ये बात जब हम भूल जाते हैं, हम वायुमंडल बना सकते हैं, लेकिन कब हम वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते, जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं तो वायुमंडल बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तो वातावरण को बदल देने वाली हूँ, है ना। मेरे कदम जहाँ पड़ेंगे वहां का वातावरण मेरे अनुसार हो जाएगा, ठीक है। जब ये विस्मरण हो जाता है, इस बात की विस्मृति हो जाती है, तो हम वातावरण के प्रभाव में भी आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, लौकिक संबंधी हैं, जो माने नॉन बीके हैं, ठीक है, उनके संबंध संपर्क में जब हम जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो जब हमारी स्थिति स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, हम अपनी पोजीशन में सेट नहीं रहते हैं, तो उनके वातावरण का, उनकी बातों का, उनकी सोच का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ने लगता है, जिसको दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि संग का रंग लग जाता है। तो कहते हैं ना कि संग का रंग लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है शास्त्रों में, कि हम अगर अच्छे हैं ना, तो हम अपना रंग, अपने रंग में हम दूसरों को रंगे, ठीक है, दूसरे के रंग में हम रंग के ना आए, ठीक है। लेकिन जब स्थिति कमजोर होती है, तो हम दूसरों के रंग में रंग जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक और क्या कहते हैं, संग का रंग तो लगता है, ये कह के हम अपने आप को बचाना चाहते हैं कि नहीं, हम दोषी नहीं है, वो तो संग ऐसा था ना, इसलिए उसका रंग लग गया। नहीं, ये बात सही नहीं है। तो कहते हैं ना कि तुलसी अच्छी, तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी अच्छे प्रकृति की, क्या कर सकत कुसंग। क्या कहा कि तुलसी अच्छे प्रकृति की, क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कि बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है, जो वर्तमान समय हम लोगों के लिए बहुत माने कारगर है, उपयोगी है, कि चंदन के वृक्ष में कितने भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं, पर उसमें उसका विष नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो चंदन की प्रकृति है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है, वो अपनी पोजीशन में श्रेष्ठ है। मैं चंदन हूँ, मुझे खुशबू देना है, मुझे किसी से और कुछ लेना नहीं है। तो ऐसे हम आत्माएं भी अपनी जो प्रकृति है, हमारे जो संस्कार हैं, जो नेचर है, जो समान है, पोजीशन क्या है, समान भी है ना। तो जब हम अपने समान की सीट में सेट रहते हैं, तो हमको जो अपोजिशन होता है व्यक्तियों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, तो हम नहीं उसके प्रभाव में आते हैं। तो पहली बात, हमारी स्थिति को हमें श्रेष्ठ रखना है। दूसरी बात, स्थिति को श्रेष्ठ रखने के लिए हमें श्रेष्ठ सम्मान में अवश्य रहना है, और उसके लिए बहुत अच्छा समय है कि अमृत वेले,
जब हम उठते हैं तो उस समय बाबा से रेहान जब चल रही होती है तो एक संकल्प करें, बाबा मैं तो श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, मुझ पर किसी भी परिस्थिति का, व्यक्ति का, वातावरण का, वायुमंडल का, प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं आत्मा आपके रंग में इतनी पक्की रंग जाऊं कि मुझ में और किसी रंग का कोई असर ना हो। जैसे मीरा ने कहा था ना कि श्याम पिया मोरी रंग बेचुने, लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। तो हम सबको भी अपनी आत्मा रूपी चुनर को परमात्मा के रंग में ऐसा रंग लेना है, ऐसा रंग लेना है कि और किसी का रंग उसमें लग ही ना सके। ठीक है, तो अमृत वेले परमात्मा से ऐसी शक्ति लेकर, ठीक है, बाबा से वरदान लेकर, हाँ, क्योंकि अमृत बेला क्या है, वरदानों की बेला है। बाबा उस समय पिता के रूप में हमारे पास होते हैं, और थोड़ी भी हम अगर मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, बाबा को याद करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत में बहुत सारा वरदान बाबा हमें दे देते, लुटाते हैं। ठीक है, तो अमृत वेले बाबा पिता के रूप में होते हैं। ठीक है, मुरली के टाइम पर बाबा शिक्षक के रूप में होते हैं। और और शाम को, ठीक है, बाबा सदगुरु के रूप में होते हैं, जिसमें हमें पूरा हिसाब किताब, पूरे दिन की दिनचर्या का हिसाब किताब हमें अपने बाबा को देना होता है। हर किसी आत्मा को हिसाब किताब देकर, बाबा को याद करके, सारे बोझ उसे सौंप कर उसकी गोदी में सो जाना है। ठीक है, तो जब हम उसकी गोदी में सो जाते हैं तो दुनिया में कितनी भी हलचल हो रही हो, ठीक है, हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कहाँ हैं, बाबा की गोद में हैं। तो ये शरीर क्या है, शरीर तो एक गाड़ी है, और मैं आत्मा इसको चलाने वाली ड्राइवर। कोशिश करें हम कि 10 बजे से तक अपनी गाड़ी को गैरेज में खड़ा कर दें। ठीक है, 10 बजे के बाद ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो शरीर रूपी गाड़ी को 10 बजे जब हम खड़ा कर देंगे और फिर घर जाएंगे अपने, ठीक है, तो अपने घर जब हम जाते हैं, अपने बाबा के पास जाते हैं, ये तो जहाँ हम रह रहे हैं ये तो दुनिया कर्म लोक है, यहाँ हम कर्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा घर कौन सा है, तो अभी हम सूक्ष्म लोक जाते हैं या परम धाम जाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म लोक हम गए बाबा के पास, और बाबा हमारी राह निहारते हैं कि बच्चा अभी आया नहीं, अभी इतने बज गए, इतने बज गए। ठीक है, हाँ? तो जैसे 10 बज जाते हैं ना, तो बाबा का जो इंतजार है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम 10 बजे जब बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा देखते बच्चे, बाबा को सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा आज जब सुबह अमृत वेले में उठा, उसके बाद से जो मेरी दैनिक दिनचर्या शुरू हुई, तो शुरू से लेकर रात तक 10 बजे तक जो जो कुछ भी हुआ, हम अपने बाबा को या तो पत्र लिखते हैं और या फिर पूरा समाचार उनको ओरली सुनाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में भी देखो, किसी का बच्चा जब लेट हो जाता है तो माता पिता उसका इंतजार करते हैं कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, है ना। ठीक है, मान लो किसी का बेटा ड्राइवर है, टैक्सी गाड़ी चलाता है, ठीक है, अब वो जब नहीं पहुंचता तो उसके लौकिक माता पिता इंतजार करते हैं कि अभी तक आया नहीं, बार बार देखते हैं कि अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। और मान लो वो लेट आता भी है और आकर सीधे अपने कमरे में चला जाए, अपने माता पिता से कुछ बात ना करे, तो कैसा लगेगा, है ना।
तो हम सब माने अनुभव कर सकते हैं इस बात का कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर आता है बच्चा और सुनाता है कि हाँ मैं किस लिए लेट हो गया या क्या क्या हुआ आज मेरे साथ, तो माता पिता को भी अच्छा लगता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी में ही सो जाता है बच्चा, घर नहीं आता। ठीक है। तो कितना इंतजार करते होंगे उसके माता पिता। ठीक। ठीक उसी तरह लौकिक को अलौकिक में हम देखते हैं कि अगर हम इसी गाड़ी में सो जाते हैं, ठीक है, इस गाड़ी में हम सो जाते हैं, बाबा के पास नहीं जाते, अर्थात बाबा से सोने के समय उनको हिसाब किताब नहीं देते हैं, उनसे बात हम नहीं करते, योग नहीं लगाते और सो जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अब गाड़ी में हम सोए हैं, यहाँ की दुनिया में तो बड़ी हलचल होती है। मान लो भूकंप ही आ जाए, ठीक, कोई तूफान आ जाए और हमारी गाड़ी नष्ट हो जाए, फिर क्या होगा? हम्म? अंतमति सुगति होगी। ठीक है ना। और अगर हम अपने बाबा के पास बाबा की गोद में सोए हैं जाकर, और ये गाड़ी यहाँ रखी हुई है, ठीक है, तो तूफान आता है, हलचल आती है, भूकंप आता है, कोई भी सरकमस्टांस बनते हैं, तो मान लो गाड़ी को नुकसान होता भी है तो मैं तो बाबा के पास में हूँ, ऑलरेडी बाबा के पास हूँ। तो मेरी स्थिति जो है, जो अंतिम स्थिति होगी, वो कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अंतमति क्या होगी, मैं बाबा की गोद में हूँ। तो बाबा की गोद में मैं रहूं और मेरा अंत भी अगर हो जाता है, तो ये भी बहुत माने शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अगर बाबा को इस गाड़ी को यूज करना है तो बाबा खुद सेफ रखेगा, इस बात की चिंता मुझे नहीं करनी है। ठीक है। तो ऐसी जब हमारी पोजीशन होती है, हमारी स्थिति ऐसी होती है, तो बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का हर पल हमें अनुभव होता रहता है। ठीक है? हम कभी भी अपोजिशन से घबराएं नहीं। ठीक है। कि अरे मैं तो ये करना चाह रही थी, लो ऐसी परिस्थिति आ गई, अब मैं क्या करूं। ठीक है। तो विरोध होगा, अपोजिशन माना विरोध। ठीक है। तो विरोध तो होगा। और जब तक विरोध नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए विरोध का होना भी सही है। ठीक है। कल्याणकारी है ना? ठीक है। तो कभी भी हमको विरोध से घबराना नहीं है। ठीक है। तो अपोजिशन, ठीक है, तो अपोजिशन ये कहो, जो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे जो तूफान आते हैं ना, वो तूफान नहीं, उन्हें तोहफा समझो। ठीक है। तो परिस्थिति कोई आती है, अपोजिशन कोई होता है हमारे जीवन में, तो हमारे अंदर अपोजिशन का है, अपोजिशन। ठीक है। पोजीशन को बिठाने के लिए ही अपोजिशन आती है, कि अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति का आवाहन करो। हम सीट के नीचे जब उतर आते हैं, सीट के नीचे जब हम आ जाते हैं, तो अपोजिशन का प्रभाव हमें अधिक पड़ता है। ठीक है। उसमें हम घिरने लगते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, हमेशा बाबा की बात हमें याद रखना है कि श्रीमत क्या कहती है, अपोजिशन में अपनी पोजीशन को बनाना है। और ये जब अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है, ये समझ आ जाती है कि कुछ भी हो जाए, बाबा जो कह रहे हैं मुझे तो वही करना है, मैं श्रीमत के अनुसार ही चलूंगी, चाहे कितनी भी परीक्षा मुझे देनी पड़े। है ना? जिसका देखो, अगर हम उदाहरण देखते हैं, अभी तक 63 जन्म हम सभी लोगों ने कितनी भक्ति की।
ठीक है, अभी भी इसके ज्ञान के पहले भी हम सब भक्ति ही करते थे। तो जो एग्जाम्पल दिए हैं हमारे शास्त्रों में कि प्रहलाद को देखो, कितना अपोजिशन था उसके जीवन में। ठीक है, उसके पिताजी के द्वारा ही कितने पेपर क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, दूसरे के द्वारा अगर कोई परिस्थिति आती है ना, दूसरे के द्वारा अपोजिशन होता है ना, तो शायद इतना हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन जब अपनों के द्वारा पेपर लिए जाते हैं, ठीक है, परिस्थिति जब अपनों के द्वारा क्रिएट की जाती है ना, तब ज्यादा दर्द होता है। लेकिन प्रहलाद के जीवन से अगर हम देखें कि प्रहलाद के जीवन में क्या था। ठीक है, उसके पिता के द्वारा कितने पेपर लिए गए। उसको पहाड़ से नीचे फेंका गया, उसको नदी में फेंका गया, उसको अग्नि में डाला गया, लेकिन वो घबराया। हम्म? उसको गर्म खंबे में बांधा गया, और वो क्या कहता था? हम्म? क्या कहता था वो? कि भगवान मेरे साथ में है। बोले अच्छा, बोले सब जगह भगवान है। कहता था ना सब जगह, क्योंकि उसे दिखाई देता था कि जब उसको फेंकवाया गया पहाड़ से, तो भगवान ने अपनी गोद में उसको ले लिया। ठीक है, उसको इतना निश्चय था, इतना विश्वास था कि मेरी क्षति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा साथी मेरा भगवान है, वो मेरा साथ निभाएगा, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। इतना अटल निश्चय प्रहलाद को था। और हम सब जानते हैं कि हर मोड़ पर, हर परीक्षा पर उसकी कितनी मदद हुई, भगवान ने उसको कितनी मदद दी। जबकि अगर हम लोग विचार करें कि माने प्रहलाद को तो भगवान की पहचान नहीं थी। ठीक है, भगवान के सत्य स्वरूप का तो उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन हम कौन हैं? है ना? हमें परमात्मा ने आकर अपने सत्य स्वरूप का परिचय दिया। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। प्रहलाद का तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था ना, वो तो विष्णु स्वरूप को मानता था। लेकिन परमात्मा है, परमात्मा ने उसकी रक्षा उस स्वरूप में भी की। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें भी भक्त प्रहलाद के जैसा निश्चय रखना है, विश्वास रखना है कि परिस्थिति कितनी भी क्रिटिकल होगी, सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, ठीक है, सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, तो क्या मैं हार मान जाऊंगी? हम्म? हार मुझे मान लेना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। सारी दुनिया भले एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरे साथ में मेरा भगवान है, मेरी हार कभी नहीं हो सकती है। जैसा कि देखा ना, पांडवों को देखा, ठीक है, कि पांडवों के पास कौन था? भगवान था। कौरवों के पास कौन था? कौरवों ने क्या मांगा? चतुरांगनी सेना मांगी, और क्या कहा? आप शस्त्र नहीं उठाना, प्रतिज्ञा किया ना, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और सेना बोले अच्छा है, जब आप शस्त्र नहीं उठाओगे, ये तो इतने कम लोग क्या कर पाएंगे मेरा? क्योंकि कौरवों को भगवान की शक्ति का, भगवान की मदद का अंदाजा ही नहीं था कि भगवान कैसे कैसे किस रूप में मदद कर सकता है। ठीक है, और पांडवों ने क्या कहा? कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ हैं, बस, तो हमारी जीत निश्चित है। तो जिसका साथी भगवान हो, जिसका सारथी भगवान हो, वो कभी हार सकता है भला? है? ये अपने आप से पूछना है, और दिन में दो चार बार है, ये बात जरूर स्मरण में आनी चाहिए कि मेरा साथी मेरा बाबा है ना। जो परिस्थिति आई है, जो पेपर आए हैं, जो परीक्षा आई है, वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है।
इसलिए मैं अपनी पोजीशन से नीचे नहीं उतरूंगी। मुझे अपनी पोजीशन में सेट रहना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है। मेरी विश्व नाटक में कभी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाटक का मतलब ही होता है ना अटक। तो ये नाटक चल रहा है जहां मुझे ना लटकना है, ना अटकना है, ना भटकना है और ना चटकना है। किसी के मोह पास में मुझे बंधना नहीं है। ठीक है। तो प्रीत सबसे निभानी है। ठीक है। प्रीत सबसे निभानी है। ओ सॉरी, रीत सबसे निभानी है और प्रीत एक परमात्मा से रखी। रीत सबसे निभानी है और प्रीत एक परमात्मा से रखी। कहते ना, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। ठीक है। मीरा ने क्या कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना। क्योंकि मीरा को भी पता नहीं था है कि परमात्मा निराकार है। वो तो गिरधर को ही भगवान समझ रही थी। फिर भी कितनी मदद हुई, कितनी बड़ी पेपर माने परिस्थिति आई, कितना अपोजिशन उसके परिवार में ही उसका हो रहा था, है ना। कि उसके जेठ ने विष का प्याला दिया पीने के लिए कि अगर तेरा भगवान है तो पी ले, पी कर दिखा। मीरा ने खुशी खुशी विष का प्याला पी लिया था। ठीक है। विष भी अमृत बन गया था। मीरा के प्रेम में वो शक्ति थी। जैसे बाबा के महावाक्य आते ना, बच्चे तो प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति पत्थर को भी पानी बना देगी। ठीक है। ये भगवान के महावाक्य है जो मुरलियों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सिर्फ ये महावाक्य सुनने और पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, ये जीवन में धारण करने के लिए होते हैं। और धारण करके वैसा स्वरूप बनने के लिए आते हैं कि अगर परिस्थिति आ रही है, अपोजिशन ऐसा हो रहा है, तो मुझे अब कैसे सेट होना है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना चाहिए, घबराना चाहिए नहीं, है ना। ये सारी बातें है ना, मीरा है, भक्त प्रहलाद है, इनको जब हम याद करते हैं कि देखो हमें तो डायरेक्ट भगवान मिला हुआ है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। इनका तो कनेक्शन भी नहीं था ना, कि तो इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से उस परमात्मा को याद कर रहे थे, तब उनकी इतनी मदद हुई। तो मैं तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना मेरा, डायरेक्ट संबंध है। तो मुझे मदद न मिले ऐसा हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। बस दिल में सच्चाई सफाई हो। ठीक है। अगर मन गंदा है ना, दिल गंदा है, तो फिर वहां कैसे भगवान रहेगा? तो अगर उसको अपने, कहते हैं ना, मेरे दिल में सदा रहना। ठीक है। तो अगर दिल में सदा रखना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? तो दिल को साफ रखना पड़ेगा, मन को साफ रखना पड़ेगा, बुद्धि को स्वच्छ रखना। अब मन साफ कैसे होगा? ठीक है। तन की सफाई तो हम लोग साबुन शैम्पू से कर लेते हैं, मन की सफाई कैसे करेंगे? ठीक है। तो कहते हैं ना कि शुद्ध अन्न होगा तो मन हमारा शुद्ध होगा। तो मन की सफाई कैसे होगी? शुद्ध अन्न के द्वारा होगी। ठीक है। तो हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। ज्यादा मिर्ची मसाला ये तामसिक भोजन में आता है। और जब हम ऐसा गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तो हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन अच्छे से नहीं जुड़ पाता। ठीक है। कैसे होता है? लगता है फिर कट जाता है, तो जुड़ता है फिर कटता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? ठीक है। अपने भोजन पर भी अटेंशन देना है। हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल है, हम कोशिश करें कि सारे ट्रैफिक कंट्रोल हम 3 मिनट के होते हैं। ठीक है। तो सारे ट्रैफिक कंट्रोल हम बिल्कुल, कोई भी कार्य अगर उस समय कर भी रहे हैं,
तो 3 मिनट के लिए अगर हम वो छोड़ सकते हैं तो हम बैठकर एकाग्रचित होकर 3 मिनट परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन अवश्य जोड़ें। ठीक है, तो हमारे पूरे जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो हमें करने हैं को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अपोजिशन का सामना करने के लिए हमारे पास शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और ये पावर, ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? ये सर्वशक्तिवान से मिलती है। ठीक है, तो अमृत बेला मिस ना हो, कोशिश ये करना है। ठीक है, उसके बाद हम मुरली पढ़ना और मुरली के पॉइंट नोट करना है और उनका मनन चिंतन हमको करना है दिन में कि आज बाबा ने मेरे लिए ये कहा है, आज बाबा आप जो कह रहे हैं ना मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, तो बाबा की जो महावाक्य हैं वो मुझे स्मरण रखने, ज्यादा अगर याद नहीं भी हो पाते हैं कोई बात नहीं, एक दो बात तो हमें याद रहती है मुरली की। ठीक है, वो बात भी अगर हम पूरा दिन अपने चिंतन में लाएंगे तो व्यर्थ चिंतन से भी बच जाएंगे। ठीक है, और आत्मा हमारी शक्तिशाली बनती जाएगी जिसके द्वारा हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। ठीक है, तो नुमा शाम का योग हो गया, मुरली हो गई और अमृत वेले का योग हो गया और ट्रैफिक कंट्रोल, ये हम ब्राह्मणों को अवश्य करना है। और अगर हम अमृत बेला नहीं करते ना तो फिर हम ब्राह्मण नहीं है, है ना? फिर हम हाफ कास्ट ब्राह्मण है, क्योंकि हमारे पास शक्ति ही नहीं आएगी परिस्थिति को पार करने की। है? तो परीक्षा देने की शक्ति जब नहीं होगी तो क्या होगा? घबराएंगे, बेचैनी होगी। ठीक है, तो परीक्षा क्या है? एक तो हम परीक्षा नाम से घबरा जाते हैं, तो परीक्षा माने प्रभु इच्छा। परीक्षा क्या है? प्रभु इच्छा। तो प्रभु की इच्छा का मुझे सम्मान करना है, मुझे घबराना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम सब कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। भक्तों ने तो कितने बड़े बड़े पेपर दिए, हम तो बच्चे बने ना, कितना मार्जिन मिला हमें, मेहनत थोड़ी और फल की प्राप्ति ज्यादा हो रही है क्योंकि साथ में है बाबा। है? हर कदम आ रही उसके है आप? साथ का। आवाज आ रही है? जी जी। तो दीदी सॉरी, मुझे आज इतनी अच्छी लग रहा था सुनना कि मैं भूल ही गई। आप मतलब बीच में ही बताना कि जूम में 10 मिनट का टाइम, जो वो टाइम लिमिट दे देता वो पूरी हो गई है। फिर भी अच्छा। जी दीदी, 1 मिनट ही रह अच्छा, टाइम गई। टाइम लिमिट पूरा हो गया। जी दीदी, कल से इसका ध्यान रखेंगे, बीच में जूम डिस्टर्ब ना करें, इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। आज के लिए हम सभी से सॉरी चाहेंगे और दीदी जी का धन्यवाद करते हैं। दीदी जी ने इतना सुंदर सेशन। अच्छा मुस्कान, दीदी